बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10वीं क्लास की बायो में चैप्टर नंबर 12 का आज का बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक मैकेनिज़्म ये अक्सर बोर्ड के पेपर में आ चुका है, मुख्तसर सा सवाल है, लेकिन ये 4 नंबर का बोर्ड के पेपर में अक्सर देखने में आया है। उसमें से 4 क्वेश्चन बाज़ आ जाते हैं, बाद का पूरा सवाल ही। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? वो कहता है रेगुलेशन ऑफ द प्रोसेस बाय आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस। इसकी डेफिनेशन है कि किसी भी प्रोसेस की जो आउटपुट होती है उसी से वो प्रोसेस कंट्रोल होता है। इस यानी अपने आउटपुट के फीडबैक से ही वो कंट्रोल होता है। इसको फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। ये 2 किस्म का होता है, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक क्या है कि आउटपुट ऑफ प्रोसेस डिक्रीज द प्रोसेस। आउटपुट की वजह से वो प्रोसेस कम हो जाता है। जो पहले हो रहा था जिसकी ये आउटपुट थी, तो आउटपुट की वजह से ही ये कंट्रोल होकर कम हो जाता है, तो वो इसको नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। लेकिन अगर आउटपुट से ये प्रोसेस पहले से ज़्यादा हो जाए, तेज़ हो जाए, तो इसको पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। अब एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जांपल है नेगेटिव फीडबैक की। पहले एग्जांपल हम देंगे। ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ये राइज़ कर जाता है ब्लड के अंदर। पेंक्रियाज जब ब्लड का लेवल राइज़ कर जाएगा, मकदार यानी बढ़ जाएगी, तो पेंक्रियाज जो है वो सक्रीट करेगा इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगी कि वो ब्लड का लेवल जो है वो कम कर देगी। ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर कम कर देती है इंसुलिन। अब जब इसका लेवल कम होगा तो ये लेवल जो है ये खुद बुद्धि जो ये देखें, ये मैंने इस तरफ इसका एरो शो किया है कि पेंक्रियाज की जो सिक्रीशन थी इंसुलिन, यानी ये इसकी आउटपुट थी, इसकी वजह से ये ग्लूकोज का लेवल कम हुआ है। तो ये एंड रिज़ल्ट बना कि ग्लूकोज का लेवल कम हो गया। कम लेवल जो है ये इंसुलिन की सिक्रीशन को रोक देगा, प्रोडक्शन को रोक देगा। यानी कि इस प्रोसेस का जो एंड रिज़ल्ट था उसने ही उस प्रोसेस को कंट्रोल किया। अब उसको रोक रहा है, उसकी मकदार को कम कर रहा है, तो ये नेगेटिव फीडबैक होता है। ठीक है जी। वैसे ये फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल है। इसमें अगर स्पेसिफिकली हम देखें तो ये इस प्रोसेस की आउटपुट प्रोसेस की प्रोडक्शन को कम कर रही है, तो ये नेगेटिव फीडबैक होगा। ठीक है जी। अब इसको आगे थोड़ा सा लेकर चलते हैं। जब डिक्रीज द ब्लड लेवल, ग्लूकोज लेवल हो जाता है, तो पेंक्रियाज जो है वो ग्लूकाजन जो है, ग्लूकागान एक हार्मोन होता है, वो स्क्रीट करता है जो कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है। अब लेवल का बढ़ जाना जो है वो पेंक्रियाज में ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन को कम कर देता है। ठीक है, यानी इस प्रोसेस की ये आउटपुट थी, इस आउटपुट ने फिर इसी प्रोसेस को कंट्रोल किया और उसकी रफ्तार को कम कर दिया या रोक दिया, तो ये नेगेटिव फीडबैक होगा। पॉजिटिव फीडबैक में जो आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है, सकलिंग एक्शन ऑफ इन्फेंट। शीरखोर बच्चा जो माँ का दूध पी रहा है वो क्या करता है? स्टिमुलेट द हार्मोन इन मदर। मदर के अंदर एक हार्मोन को जो है वो स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से मिल्क की प्रोडक्शन होती है, और वो जितनी ज़्यादा सकलिंग करता जाएगा वो प्रोडक्शन उतनी बढ़ती जाए। तो वो एक की जो आउटपुट से उस प्रोसेस की रफ्तार तेज़ हो जाती है, तो ये पॉजिटिव फीडबैक होता है। यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था।